नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर। आज आपके लिए लेके आया हूं रीट प्री 2024 से संबंधित सिलेबस से संबंधित चर्चा, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में, L2 के बारे में, लेवल 2, जिसमें अपन आर्ट्स और साइंस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन इसमें चर्चा करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में, और पांचवा ऑप्शन क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पांचवा ऑप्शन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या है उसका ऑप्शन। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मेरा चैनल है ज्योग्राफी विद आशीष सर। तो आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे बोलते हैं रीट 2024, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करवाती है। इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं लेवल 2 के बारे में, जो कि कक्षा 6 से 8 के बारे में है। इसके अंदर जो आपका आता है खंड ए, खंड एक में जो आता है उसमें कुल टोटल प्रश्न आते हैं, वो आते हैं 30 प्रश्न आते हैं। और 30 प्रश्नों के जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 30। इसके अंदर जो आता है पहला, वो आता है बाल विकास। बाल विकास के अलावा अपन पढ़ना है इसके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो। इसके अलावा व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना होता है। और व्यक्तित्व के अलावा इसमें पढ़ना होता है बुद्धि। बुद्धि के अलावा जो पढ़ना है, ये पढ़ना है आपका दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा अधिगम, अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ता की समझ के बाद अधिगम का अर्थ, संकल्पनाएं। उसके अलावा शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि अभी जुड़ी है, NEP 2020 जिसे बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज और है, जो है आपकी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा रूपरेखा 2005 के बारे में पढ़ना है। और शिक्षा का अधिकार, जो कि 2009 वाला है, उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा जो राजस्थान में अभी वर्तमान में जितने भी बाल कल्याण शैक्षणिक योग्य योजनाएं चल रही है, उसके बारे में भी पढ़ना है। ये जो है ये पूरा होता है, वो है बाल विकास और शिक्षण विधि के बारे में है। इसके बारे में आपको 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो होता है आपका, वो है लेवल 2 में ही, जो कि प्रश्न पत्र संख्या 2 होती है, जो कि खंड 2 में आता है। इसके अंदर भाषा आती है, और भाषा में आप हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी आपकी भाषा है पहली, उसको चॉइस कर सकते हो। लेकिन मेरी राय है आप हिंदी को पहली भाषा में ही चॉइस करो। इसके अंदर जो प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न तो आपके आते हैं। इसके अलावा 30 नंबर का ही आपके 30 नंबर का प्रश्न होता है। 30 प्रश्न आते हैं इसमें, और 30 ही नंबर के होते हैं। इसके अंदर जो आता है पहला जो आता है वो आता है अपठित गद्यांश आते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आदि आते हैं। पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, समास, संधि आदि चीजें आती है। इसके अलावा एक चीज आती है आपके अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपके जो आते हैं वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ये सब चीजें आती है। इसके अलावा वाक्य रचना आती है, वाक्य के अंग, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह आदि आते हैं। इसके अलावा भाषा के शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि आती है। भाषा के कौशलों के विकास, सुनना बोलना कैसे होता है, लिखना पढ़ना, ये सब चीजें। इसके अलावा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी, ये सब चीजें आती है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसका जो मापदंड होगा, वो होगा आपके कक्षा 6 से लेके 8 तक की जो किताबें राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित जो बुकें चल रही है उनका होगा। लेकिन जो 2024-25 में अभी वर्तमान में चल रही है उसी के आधार पर होगा। और जो कठिनाई का स्तर होगा, चयन प्रश्नों का चयन किया जाएगा, वो होगा आपके कक्षा 12 के हिसाब से। ये चीजें ध्यान रखना। इसमें 15 नंबर के तो आपके ग्रामर आती है, और 15 नंबर की आपके शिक्षण विधि आती है। ठीक है। टोटल आपके हो जाते हैं इसमें, वो होते हैं आपके 30 नंबर इसके हो जाते हैं, और 30 ही प्रश्न इसके आते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पेपर 2। और पेपर 2 जो है उसमें सेक्शन 3 आता है, या फिर खंड बोलो। इसका जो आता है इसमें आप इंग्लिश चॉइस करो, संस्कृत चॉइस करो, जो भी आपकी इच्छा हो वो चॉइस कर सकते हो। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 30 आते हैं, और जो मार्क्स आते हैं वो भी 30 आते हैं। इसमें जो अनसीन पैसेज आता है इंग्लिश के अंदर, और अनसीन पैसेज में आते हैं लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब। इसके अलावा अनसीन पैसेज में आता है इसमें सिमली, मेटाफर वगैरह जो भी है, ये चीज आती है।
इसके अलावा जो है मॉडल आते हैं इसमें। इसके अलावा ये तो हो गए आपके ग्रामर के, जो कि आपके 15 प्रश्न के लगभग आते हैं, और 15 ही प्रश्न आपके आते हैं, वो आते हैं इसमें टीचिंग मेथड के, जिसमें 15। इसके अलावा जो है इसमें भी लेवल वही है आपके, जो कि कक्षा 6 से लेके 8 तक की बुक से लिया जाएगा, और 2024-25 में भी वर्तमान में बुक चल रही है उसका आएगा। इसके अलावा लेवल जो रहेगा इसका वो रहेगा, वो क्वेश्चन बनाने का वो रहेगा 12वीं लेवल का। ठीक है। इसके अलावा संस्कृत, जो कि खंड 3 में आएगा, इसमें आपको या तो इंग्लिश ले आओ या फिर आप खंड में संस्कृत ले आओ, दोनों आप में जो आपको अच्छे लगे वो ले सकते हो। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 30 आएंगे, और इसके जो नंबर है वो भी आपके 30 होंगे। इसमें भी सेम वैसे ही 15 नंबर की तो आपके आ जाएगी ग्रामर, और 15 नंबर की आ जाएगी आपके शिक्षण विद्या। ठीक है। इसका लेवल भी सेम वही है, कक्षा 6 से 8 तक की बुक से आएगा, और 2024 से 25 वाली जो बुक चल रही है उसमें से आएगा। कक्षा 12 के हिसाब से इसका लेवल रहेगा। नेक्स्ट, खंड 4 में आपका जो आएगा वो आएगा आपके सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन में जाएंगे आपके कुल प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 60 प्रश्न, और 60 ही अंक का आपके प्रश्न होगा, जिसमें आपके भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाज के बारे में है। दूसरा है आपके मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। तीसरा है मध्यकाल, जो कि ये तीनों सब्जेक्ट है ये आपके इतिहास से संबंधित आती है। इसके बाद जो भारतीय संविधान है और सरकार, ये दोनों आपके पॉलिटिकल से संबंधित आएंगे। उसके बाद पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल, संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये तीनों जो है ये आपके भूगोल से संबंधित आ जाएंगे। इसके बाद ये वापस राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति आ जाएगी। इसके अलावा ये जो आएंगे आपके वो आएंगे टोटल 50 प्रश्न, नहीं 50 प्रश्न आएंगे। 50 ही प्रश्न आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके 50 नंबर के। इसके बाद जो आता है शिक्षा शास्त्री मुद्दे, और शिक्षा शास्त्री मुद्दे जो आएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, ये करके आपके 10 प्रश्न इसके आ जाएंगे। तो ये टोटल जो प्रश्न आपके हो जाएंगे ये आपके 60 प्रश्न हो जाएंगे। इनका जो मापदंड होगा वो होगा कक्षा 6 से 8 तक का। इसमें 2024 और 25 में जो अभी किताबें चल रही है उसके आधार पे आएगा, और लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपके 12वीं लेवल का रहेगा। आपके गणित विषय है जो कि साइंस वालों के लिए आती है, इसमें भी सेम वही रहता है, जो कि कुल प्रश्न 60 आएंगे, और 60 ही आपके अंक आएंगे। इसमें गणित में आएंगे लगभग 30 प्रश्न आएंगे। 30 में से आपके जो आएंगे 30 जो प्रश्न आएंगे, 30 में से आपके लगभग 20 प्रश्न तो आएंगे आपके गणित के सवाल, और 10 प्रश्न आएंगे इसमें वो आएंगे आपके टीचिंग मेथड से संबंधित। इसी प्रकार जो आपके विज्ञान है, विज्ञान के आपके 30 प्रश्न आएंगे, और 30 प्रश्न आपके 30 में से 20 प्रश्न आपको करने हैं। जो 20 प्रश्न आपको करने हैं वो आपके हो जाएंगे विज्ञान से संबंधित, और 10 प्रश्न होते हैं वो होंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित। ऐसे करके आपके टोटल 60 प्रश्न हो जाएंगे। ये आपका सिलेबस से था। एक बार और समझ लेना कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर का आएगा। तो मनोविज्ञान आएगा वो आएगा आपके 30 प्रश्न आएंगे, और 30 अंक का होगा। इसके बाद भाषा वाला जो है वो 30 नंबर का आएगा, और 30 अंक का संख्या आएगी, और प्रश्नों की संख्या भी 30 रहेगी। भाषा 2 में भी आपकी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अंक 30 रहेंगे। सामाजिक विज्ञान है तो उनके 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 ही अंक होंगे। विज्ञान और गणित है तो उनके भी 60 क्वेश्चन होंगे, और अंक भी 30 रहेंगे। टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे रीट वालों के सबके करके, सभी के, जो आर्ट्स हो साइंस हो कोई भी हो, उनके आएंगे 150 नंबर के, और 150 नंबर के आएंगे, और 150 ही प्रश्न आएंगे। ठीक है। 150 प्रश्न और 150 ही नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। अब अपन चर्चा करेंगे कि ओएमआर शीट में 5वां अंक क्या है, गलत तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है ओएमआर शीट बनने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि अगर आप ऐसे रॉन्ग क्रॉस करते हो, अगर आप ओएमआर शीट में ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो वो गलत तरीका है। ऐसे अगर आप राइट लगा देते हो वो भी गलत तरीका है। अगर बॉक्स को आप आधा कर देते हो तो भी गलत है। और आपने अगर इस प्रकार से आधा किया और खाली छोड़ दिया, ये सब तरीके गलत है। अगर आपने आंसर आपको सही आ रहा है तो आपको पूरा गोला इस प्रकार से आपको पूरा गोला करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। और पांचवा ऑप्शन जो आएगा आपके ई ऑप्शन आएगा, ई ऑप्शन को भरना है।
इससे आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी, वरना आपके 1/3 भाग आपके उसमें से कट जाएंगे। और अधिकतम अगर आपने 10 प्रश्न ऐसे कर दिए जो खाली छोड़ के आ गए आप, तो 10 प्रश्न आपने खाली छोड़े तो उसके आपको कॉपी नहीं जचेगी, आपकी ओएमआर शीट जचेगी नहीं, और आप असफल हो सकते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।